हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का बड़ा भाई आपका दोस्त रुपेश कुमार सिंह आप लोगों के पसंदीदा चैनल आरकेएस ट्यूटोरियल के अपने आज के वीडियो लेसन में लेकर आया हूं। नेशनल साइंस ओलंपियाड एनएसओ लेवल 1 में क्लास 8 साइंस फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट से पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। सबसे पहले लेवल 1 के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं बच्चों। तो पहला जो सेट है वो है 2015 सेट ए, क्वेश्चन नंबर 34। ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट वर्ड्स पे बेस्ड है स्टूडेंट्स। एप्रोप्रिएट वर्ड से फिलिंग के बाद दिए गए चारों स्टेटमेंट्स इस तरह होंगे। इन ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इमिटर्स लेट आउट ट्रिकलिंग वाटर नियर द रूट्स। Removing the chaff from grain is called winnowing, while separation of the grain from crop is threshing. The organic substance obtained from dead plant and animal waste is manure. Wheat and gram are rabi crops, while maize and paddy are kharif crops. इस तरह स्टूडेंट्स आपको करेक्ट वर्ड्स मिलते हैं ऑप्शन बी में। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। 2015 सेट ए क्वेश्चन नंबर 35। प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन साइकिल में अमोनिया के बायोलॉजिकल नाइट्रिफिकेशन में यह पहले नाइट्राइट और इसके बाद नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज होता है। नाइट्रेट को प्लांट्स नाइट्रोजन सोर्स के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं जिससे प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी कंज्यूमर यानी मैन और एनिमल्स इस प्लांट प्रोटीन को कंज्यूम करते हैं और इसे एनिमल प्रोटीन में बदलते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स या प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स की डेथ के बाद वे डेड ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट होते हैं जिसे डिकम्पोजर्स अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। इस तरह यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। चलते हैं 2015 सेट बी पर। 2015 सेट बी क्वेश्चन नंबर 34। स्टूडेंट्स, यहाँ वीडिंग के जो 3 मेथड्स एक्स वाई जेड दिए गए हैं वे हैं एक्स इज़ रिमूवल बाय हैंड्स और ट्रॉवल और हो, वाई इज़ वीडिसाइड्स, जेड इज़ बायोलॉजिकल मेथड्स। और इस तरह यहाँ दिए गए सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं बच्चों, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नाउ मूव ऑन 2016 सेट ए क्वेश्चन नंबर 50। स्टूडेंट्स, सॉयल प्रिपरेशन के 3 स्टेप्स हैं, प्लोइंग, लेवलिंग एंड मैन्यूरिंग। ड्रिप सिस्टम में वाटर एग्जैक्टली प्लांट रूट्स के नज़दीक ड्रॉप बाय ड्रॉप प्रोवाइड किया जाता है। रिवॉल्विंग नोजल स्प्रिंकलर सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं। वीडिंग, ट्रॉवल, हो वीडिसाइड्स के द्वारा की जाती है और कट क्रॉप से ग्रेन थ्रेशर्स के द्वारा अलग किया जाता है। इसलिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नाउ वी मूव ऑन 2016 सेट बी। हियर द क्वेश्चन नंबर 45 इज, स्टूडेंट्स, यहाँ प्रोसेस 2 नाइट्रोजन फिक्सेशन है जो एजेटोबैक्टर जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो प्लांट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में होते हैं के द्वारा किया जाता है। प्रोसेस 1 डिकम्पोजिशन है जो बैक्टीरिया, फंगी या अदर माइक्रोब्स के जरिए किया जाता है बच्चों, और इसके बगैर न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि ये सॉइल में नहीं पहुंच पाएंगे। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का नाइट्रोजन फिक्सेशन लिविंग और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया और लाइटनिंग प्रोसेस के द्वारा होता है। Therefore, the correct option is option D. 2016 set B क्वेश्चन नंबर 49। स्टूडेंट्स, यहाँ मोनोकल्चर का डिटेल बिल्कुल सही है। क्रॉप रोटेशन साइमल्टेनियसली नहीं बल्कि अल्टरनेटली किया जाता है। क्रॉप रोटेशन एक्चुअली पेस्ट इन्फेस्टेशन को डिक्रीज़ करता है, इसलिए यहाँ इंक्रीज को रिड्यूस से रिप्लेस होना चाहिए। Therefore, the correct answer is option C. Now we move on 2017 set A.
स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बने फर्टिलाइजर्स शुरुआत में तो सॉइल की फर्टिलिटी तेज़ी से बढ़ाते हैं, पर लॉन्ग रन में ये सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस करते हैं। यहाँ ग्राफ्स को न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होने से कोई मतलब नहीं है। केमिकल फर्टिलाइजर्स यूजफुल सॉइल माइक्रोब्स को मार देते हैं, इसलिए फर्टिलिटी में ग्रेजुअल डिक्लाइन होता है बच्चों। ऑर्गेनिक मैटर के कारण सॉइल की फर्टिलिटी लगातार बढ़ती जाती है। इस तरह सिर्फ बी ही इनकरेक्ट है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। 2017 सेट बी क्वेश्चन नंबर 39। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि वाटर लॉगिंग के कारण सॉइल में साल्ट बढ़ने से उसकी फर्टिलिटी घटती है। लेग्यूमिनस क्रॉप्स को मिक्स्ड क्रॉप के फॉर्म में बड़े पैमाने पर ग्रो किया जाता है। मैन्योर्स सॉइल को स्पेसिफिक यानी एक खास न्यूट्रिएंट नहीं बल्कि सारे न्यूट्रिएंट्स देते हैं, इसलिए अगर एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट से इनरिच करना है सॉइल को तो वहाँ मैन्योर्स सक्सेसफुल नहीं होते। पैडी, मेज, कॉटन और ग्राउंडनट खरीफ क्रॉप्स हैं, जबकि वीट, ग्राम, पी और मस्टर्ड रबी क्रॉप्स हैं। देयरफॉर 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45। बच्चों, हार्वेस्ट सीजन से जुड़े हुए फेस्टिवल्स आप जानते हैं, पोंगल, होली, दिवाली और नवान्न, इसलिए सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं 2018 सेट ए पर। क्वेश्चन नंबर 34। बच्चों, डालापॉन, ब्यूटाक्लोर और सेमाजीन हर्बिसाइड्स हैं और मेलेथियोन, डाइसेस्टन और गेमेक्सिन इंसेक्टिसाइड्स हैं। देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36। स्टूडेंट्स, यहाँ मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स में दिए गए डिफरेंसेस को ध्यान से पढ़िए। आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि सेकेंड और 5 इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, रेस्ट सभी करेक्ट हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नाउ मूव ऑन 2018 सेट बी। क्वेश्चन नंबर 37। स्टूडेंट्स, आपको रबी और खरीफ क्रॉप के एग्जांपल्स तो याद ही होंगे। यहाँ करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑप्शन बी में दिया गया है, देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। 2019 सेट ए क्वेश्चन नंबर 34। स्टूडेंट्स, ये 2018 सेट ए का रिपीटेड क्वेश्चन है। वहाँ नंबर ऑफ इंसेक्टिसाइड्स पूछे गए थे जो 3 था, यहाँ नंबर ऑफ हर्बिसाइड्स पूछा गया है और यह भी 3 ही है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। 2019 सेट बी। स्टूडेंट्स, 2019 सेट बी क्वेश्चन नंबर 35। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हेल्दी सीड्स हैवी होने के कारण पानी में डूबे रहते हैं, जबकि अनहेल्दी खोखले सीड्स हल्के होने के कारण पानी पर तैरते हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47। स्टूडेंट्स, यह 2016 सेट ए का रिपीटेड क्वेश्चन है। वहाँ करेक्ट ऑप्शन पूछा गया था, यहाँ इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया है जो है ऑप्शन डी। तो इस तरह स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेसन में हमने क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 से NSO लेवल 1 में प्रीवियसली आस्क्ड सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए। अगले वीडियो लेसन में हम इस चैप्टर से जुड़े लेवल 2 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो ऐसे ही सब्सक्रिप्शन, लाइक्स और शेयर्स द्वारा अपना प्यार इस चैनल को देते रहिए। अपने डाउट्स और अपने जो एडवाइस है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में, तब तक के लिए दीजिए अपने बड़े भाई को इजाज़त। लव यू ऑल, बाय।